राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। हम अपने माता पिता का तो नाम नहीं लेते, लेकिन जो सृष्टि के जगत के माता पिता हैं, हम उनका क्यों नाम? वो उनका इतना महान नाम है कि हमारे प्रभु के नाम मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम पूज्य गुरुदेव हैं, उनका नाम नहीं लेते, लेकिन हम अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, राधा 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 राधा। इनके नाम की ऐसी महिमा कि सच्चिदानंद में नाम उच्चारण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय आनंदित हो जाता है। माता पिता सम्मान के भाव से हम उनका इसलिए नाम नहीं लेते क्योंकि वो हमारे शरीर के संबंधी। गुरु का इसलिए नाम नहीं लेते, वो हमारे भागवतिक संबंधी। लेकिन इष्ट का नाम जरूर इसलिए लेते हैं और खूब जोर जोर से लेते हैं, राधा राधा, कि वो सबका मंगल करने वाला है, सबके पापों का नाश करने वाला है। इसलिए हम जैसे इष्ट है राम तो राम राम रटते हैं, इष्ट है राधा तो राधा राधा रटते हैं, इष्ट है श्याम तो श्याम श्याम। इष्ट के नाम लेने में किसी भी तरह की कोई भी मर्यादा या संकोच नहीं। मर्यादा कि अब जैसे अपने पूज्य का नाम ले तो पूज्य श्री अमुक अमुक, लेकिन हम यहाँ सीधे राधा 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 राधा, कोई पूज्य श्री राधा ऐसा नहीं बोलेंगे, राधा 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 राधा। इष्ट के नाम की इतनी महिमा है कि उसमें श्रीमान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ये आदि लगा ले कि बिल्कुल जरूरत ले। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा। और यद्यपि सबसे बड़े महान परम पूज्य है ना, तो ये सबसे महान और सबके पापनाशक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला। तो प्रभु के नाम में ये लौकिक सिद्धांत नहीं लगता। ये लौकिक सिद्धांत है कि अपने पूज्य जनों का नाम हम नहीं लेते, और लेंगे तो बड़े सम्मान से लेंगे। कि जैसे गुरुजनों का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री श्री और ऐसे। लेकिन जब अलौकिक ईश्वर का नाम लेंगे तो कोई उसमें पूज्य और श्री और सब लगा ले कि राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा होता है ना, क्योंकि वो अलौकिक है और ये लौकिक है। समझ रहे? लौकिक संबंध में हम ऐसे पूज्य ऐसी मर्यादा, लेकिन अलौकिक भगवान का नाम कोई भी कहीं भी कितना भी महापुरुष हो वो ऐसे ही लेता मिलेगा। देखो जे भी विभीषण जी ने कहा राम राम राम, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा। ये साधु है, ये मेरे प्रभु का नाम लेता है। तो इसलिए किया, माता पिता और संबंध सब लौकिक हैं, लौकिक संबंध की ऐसी मर्यादा है। लेकिन अलौकिक भगवान नाम सबके पाप का नाश करने वाला, मंगल करने वाला, हम उसे उच्च स्वर से बोलते हैं, वो बोलना ही परम मंगल है। उसमें श्री पूज्य प्रातः स्मरणीय आदि कुछ नहीं लगाते। समझ पा रहे बच्चा? हाँ, बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया। और आप सदैव ऐसे ही बुद्धि का प्रकाश करते हुए अपने माता पिता के अनुकूल चलें, गंदे बच्चों का संग न करें, मोबाइल को अगर पास कभी भी रखें तो गंदी चीजें ना देखें, और जो भी बात हो अपने माता पिता से कहते रहें, उनसे मित्रवत, जैसे आज खुल के आपने हमसे बात की, ऐसे माता पिता से बात कर। बहुत अच्छे बच्चे, आगे भगवान की कृपा का विशेष रसास्वादन कीजिए। भगवान के लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हाँ, एक से एक महाभागवत स्त्री शरीर में हुई। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। शालिनी जी, महाराज जैसे आपने बोला कि स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ये कह रहे हैं कि महाराज जी आपको देखकर स्त्री पुरुष का भेद भूल जाता है, ये कैसा प्रताप है? मतलब आपको देख के भूल जाता था, स्त्री पुरुष का भेद ही भूल जाता है। हाँ, आपके अच्छे भाव हैं इसलिए ऐसा है, आपका अच्छा भाव है इसलिए। और वास्तविक बात यह है कि अगर हम भेद रखेंगे तो आप में को भी भेद समझ में आएगा, और अगर हम भेद नहीं रख रहे तो यहाँ आने पर आपको ऐसा ही अभेद लगेगा। देखो आप सब बैठे हो हृदय से हो, मैं हृदय से अपना आत्मा मानता हूं, तो आप देखो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं बैठे हैं। ऐसा लग रहा है आप किसी अपने प्रिय से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे बाहर से बात नहीं कर रहे हैं। अपने संबंधी से, अपने प्रिय से, अपने घर वालों से कैसे बात की जाती है? क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा मान रहे हैं। सब आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय नहीं, इतना हम आपको प्यार करते हैं, किसी स्वार्थ की गंध नहीं, इतनी स्वार्थ की किसी भी यहां पूरे सिस्टम में कहीं भी अगर स्वार्थ शब्द दिखाई दे तो हमने कई बार कहा है कि हमारा केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इनका हमसे जुड़ना भगवत प्राप्ति, इनसे आपका मिलना भगवत प्राप्ति, आपका यहां आना केवल भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति में पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। तो जैसे मेरे स्वामी का स्वभाव ऐसे दास का स्वभाव, तो जो स्वभाव होता है उसका प्रभाव होता है।
अगर हम आपको स्त्री पुरुष भेद से देखें तो आपके अंदर भी भेद आएगा, और जब हम अपनी आत्मा के रूप में देख रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा है कि यहाँ स्त्री पुरुष का भेद ले, यहाँ तो एकमात्र प्रभु का ही भाव रखा जाता है। तो वो आपको अनुभव हो रहा है, इसलिए अनुभव हो रहा है कि यहाँ ऐसा भाव नहीं है, स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। गुरु कृपा से सब में यही है कि पोशाकें हैं स्त्री पुरुष के, ये पोशाक है। शरीर जो है पोशाक है, ये स्त्री की पोशाक है, पुरुष के पर पहनने वाला परम पुरुष है, वो एक ही है। आश्चर्य की बात यह है कि पोशाकें करोड़ों हैं लेकिन पहनने वाला एक है। वो यहाँ वहां सब जगह बैठा हुआ जो पहने हैं वो एक ही है। ऐसे समझो जैसे कई बार बताया कि हाइलोजन में, फ्रिज में, कूलर में, एसी में बिजली एक ही है लेकिन प्रभाव यंत्रों के कारण अलग अलग पड़ रहा है। कोई गर्मी, कोई प्रकाश, कोई ठंडी, तो हम कह सकते हैं बिजली ठंडी, नहीं ये यंत्र है। बिजली गर्मी, नहीं ये यंत्र है। बिजली प्रकाश, नहीं ये यंत्र है। यंत्र के प्रभाव से बिजली कैसा हो रहा है, बिजली कैसी है उसको तो नाम रूप से अलग है वो। ऐसे ही परमात्म तत्व बिजली की तरह सबके हृदय में एक है। पोशाक कोई स्त्री का पहने, कोई पुरुष का, कोई सुअर का, कोई कुत्ता का, कोई कीट का, कोई पतंगा, लेकिन वो ईश्वर समान। चींटी में भी वो उतना ही है जितना आप में है, और जितना हाथी में है, और जितना ब्रह्मा जी में उतना चींटी में भी वही उतना ही है। सब जगह समान परमात्मा है, और जो उस परमात्मा को जान जाता है उसी को महात्मा कहते हैं, और जो उस परमात्मा को न जानकर गलत व्यवहार करता है उसे दुरात्मा कहते हैं। बस अंतर इतना ही है वही पावर, दुरात्मा में भी और महात्मा में भी। शोभा जी नागपुर से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास जरूरी है कि पूर्ण रूप से समर्पण? दोनों जरूरी है। समर्पण करके प्रयास जरूर। पुरुषार्थ के बिना कायर पुरुष को भगवत प्राप्ति नहीं होती। आत्मसमर्पण गुरुदेव भगवान को, जो हमको नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, जितने हमको शक्ति दी मिले, हम पूरी शक्ति लगाकर उसका भजन करेंगे, साधन करेंगे। इसके बाद ऐसे हम हैं कि प्रभु आप जितना बल दिए हो, जितना करवा रहे हो उतना है, बकाया इसके बल से हम भगवत प्राप्ति नहीं, वो तो आपकी कृपा से होगी। पर वो प्रयास में कमी नहीं रखता। कायर पुरुष कभी भगवत प्राप्त नहीं होता। जो हमें बल मिला है, जो हमें सामर्थ्य मिली है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और याचना कृपा की कर रहे हैं कि होगा आपकी कृपा से। इससे क्या होगा, अहंकार नहीं आएगा। अगर अहंकार आ जाए कर्तृत्व भाव का, तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं साधना कर रहा हूं, ये अहंकार आते ही उसको भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देगा। अहंकारी को भगवत प्राप्ति नहीं होती, चाहे जितना बड़ा तप कर ले, चाहे जितनी बड़ी साधन। तो हम साधन पूरा करते हैं, पर हमारे ऊपर रहता कि गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से हो रहा है, तो उन्हीं की कृपा से उनकी प्राप्ति होगी। इसलिए उसको अहंकार नहीं होता। कायर पुरुष नहीं, किसी मार्ग में सफल नहीं होता। कायरता कहीं नहीं लिखी है कि हम भरोसे में ऐसे करके और खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं, वो तो आलसी है, प्रमादी है, कायर है, वो भगवत मार्ग का पथिक नहीं होता। जैसा शास्त्र में लिखा है, जितनी मेरे सामर्थ्य है, पूरी सामर्थ्य झोंकते हैं हम सतमार्ग में और कृपा की आशा रखते हैं, तो अहंकार नहीं होता है और उसे भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। आज एक साधक हमारे पास सुबह सुबह आए, उनका एक संशय था कि जैसे आज सुबह आप सत्संग कर रहे थे, उस समय ऐसा लगता है कि आज से बस यही करना है, आज से नाम जप करूंगा, किसी से वार्तालाप नहीं करूंगा फालतू की। बट जैसे ही सत्संग विश्राम हुआ, थोड़ा बाहर की हवा लगी, फिर वही बाल भोग, फिर बात्याना, फिर वो धीरे धीरे ऐसा क्यों कम क्यों? इसलिए कि क्योंकि पवित्र हृदय की निष्ठा नहीं है ना। पवित्र हृदय की निष्ठा नहीं, तो पहले हमें साधन के द्वारा, नाम जप के द्वारा हृदय पवित्र करना पड़ेगा, और फिर जिस समय निष्ठा जागृत होगी, आज के बाद नाम छूटेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। महाराज जी उस समय ऐसा खुद भी अनुभव है, महाराज जी उस समय ऐसा लगता है कि बस आज से बस सब। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम नियम ले लें और हमारा नाम जप ना चले। वो सत्संग के प्रभाव से होता है। जैसे वायुमंडल सुगंधित है तो अपने को भी लगता है कि हम में भी सुगंध है क्या, क्योंकि वायुमंडल सुगंधित है। लेकिन जब आप पर्सनल बाहर निकले तो अब आपके शरीर की दुर्गंध है कि सुगंध, वो आपको पता चलेगी। तो सत्संग में तो उस समय भागवतिक वातावरण छाया रहता है, क्योंकि प्रियालाल विराजमान रहते हैं। मद भक्ता यत्ति गायंती तत्ति तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो उस समय तो भगवान विराजमान है, उसका माहौल है। और बाहर निकले जहां तो फिर माया का माहौल सामने आ जाता है। उस समय भी महाराज जी एक रस स्थिति बनी रहे, इसके लिए बार बार श्रवण, या बार श्रवण और नाम जप का अभ्यास जोरदारी से, निष्ठा पूर्वक। हाँ, हम बाल भोग कर रहे हैं तो नाम छूट जाएगा क्या? राधा राधा
राधा हम अंदर से चिंतन कर सकते। अब इतना बाल भोग के स्वाद में ना फंस जाए कि श्री जी छूट जाए, फिर भगत कैसे? जरा से खान पान में तुम श्री जी को भूल गए। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी हम आधे पल के लिए प्रभु को ना भूलें, ये महाभागवत की बात है। हमारे प्रभु के नाम सुमिरन के सामान कुछ नहीं है। तो हम भोजन भी पा रहे हैं तो नाम सुमिरन चल रहा है, फावड़ा चला रहे हैं तो नाम सुमिरन चल रहा है। ये बाल भोग या संसार की कोई बात ही हमें भगवान से बिलक कर दे तो हमारा नियम क्या, हमारी निष्ठा क्या? अभी क्या मलिन अंतःकरण से ऐसा निश्चय करते हैं, पवित्र हृदय से तो निश्चय नहीं करते। पवित्र हृदय से निश्चय हो जाए तो नाम छूटे ही ना, तो वो भी हो जाएगा। अगर रोज सत्संग सुनते रहे तो सुनते सुनते एक दिन पक्का निश्चय हो जाएगा। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। चर्चा सुन के तो शरणागति होती है, और जिस दिन भगवान की कृपा की लहर हो गई उसी दिन हृदय में नाम चलने लगेगा। नाम छूटने की तो बात जाने दो, प्राण व्याकुल हो जाएंगे छोड़ने की सोच में। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। इसलिए वो भी साधक धन्य जो एक बार तो नियम लिया, फिर फिसल गया, फिर नियम लेगा, फिर फिसल जाएगा। एक दिन तो नियम पक्का हो ही जाएगा। इस मार्ग में झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भक्ति करने लगे तो सच्ची भक्ति भगवान करा लेते। जो कोई भक्ति करे कपट से, झूठ से, उसको भी अपनाऊं, भगवान कह रहे साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। हौ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट। कोई झूठी भक्ति करने लगे तो भगवान उसे एक दिन साचा भक्त बना देते हैं। एक भक्तमाल में चरित्र आता है कि एक राजा का सरोवर था जिसमें वो अपने मनोरंजन के लिए मछली पाले हुए था, और नियम लगा दिया था अगर कोई मछली मारेगा तो उसे मृत्यु दंड देंगे। इस भय से वहां कोई जाता ही नहीं था, तो इसलिए कोई रक्षक ही नहीं था। एक बहुत ही गरीब आदमी जो मछली आदि पकड़कर बेचकर उससे अपना परिवार चलाता था, उसका परिवार बहुत भूखा था। उसने सोचा वहां कोई रक्षक तो रहता नहीं, और जाएंगे जरा सा जाल डालेंगे तो मनो मछली मिल जाएगी और बेच करके अपने परिवार का पोषण करेंगे। वहां कोई गार्ड तो रहता नहीं था क्योंकि मृत्यु दंड का ऐलान था, तो वहां भयवश कोई जाते ही नहीं था। वो गया और ये ही मछली ऐसे समेट के एकत्रित कर रहा था कि राजा अपने परिकर के साथ उसी सरोवर के पास से कहीं जाना होगा, तो टापू सुनाई दी, घोड़ों की धूल उड़ती। वो सोचा अब मरे, क्या करे। उसने जाल को तो वहीं छोड़ दिया मिट्टी से, और सब अपने कपड़े उतार दिए, वहां की रज ली, और ऐसे ऐसे साधु बनने में कोई देर लगता है? अपने सब कपड़े उतार दिए और ऐसे दिगंबर होकर, प्राण अब तो मृत्यु दंड होगा, या तो बचेंगे या मरेंगे, ऐसे लगा लिया फटाफट रज, और ऐसे बैठ गया। राजा को लगा कोई महान सिद्ध अवधूत सरोवर के किनारे बैठा, तो सैकड़ों हाथ पहले ही घोड़े से नीचे उतर गया। धीरे धीरे आके साष्टांग दंडवत की, और हार आदि जो है उनके चरणों में ऐसे स्वर्ण के हीरे जवाहरात के ऐसे रखा, और धीरे से पीछे हटकर चला गया। जब घोड़ों की टाप दूर सुनाई दी चला गया, तो आंख खोल के धीरे से देखा तो हीरे जवाहरात रखे। उसने विचार किया खाने को नहीं था, नकली बाबा जी बना तो हीरे जवाहरात मिल गए, यदि असली बाबा बन जाऊंगा तो क्या मिलेगा। जब नकली बनने से मिल गया, उसने हीरा जवाहरात ले लिए, संसार को छोड़कर भगवान का नाम लेते सच्चा संत बन गया। कि उसने विचार किया जब नकली बना तो मुझे हीरा जवाहर राजा प्रणाम करके गया, जब मृत्यु दंड मिल रहा था, अगर मैं असली भक्त बन जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा। जब ध्रुव जी वन में मधुवन में तपस्या करने के लिए चले तो देवर्षि नारद जी आ गए। कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने, ऐसा ऐसा घटना घटी। तो उन्होंने कहा चलो अभी मैं उत्तानपाद से कहता हूं, अभी राज तिलक कराता हूं तुम्हारा, क्योंकि बात नहीं काट सकते थे उत्तानपाद जी देवर्षि नारद। तो ध्रुव जी ने सोचा जब तपस्या करने के लिए चला भजन के लिए, तो जिस सिंहासन पर माता बैठने के लिए हमको झिड़क दिया, उस सिंहासन का राज्य पद मिलने की बात आ गई। अब तो पक्का हो गया कि जिस तपस्या भजन करने के चलने में मुझे वो राज्य मिला, तो जब तपस्या करूंगा तो क्या मिलेगा। देवर्षि नारद जी ने कहा वापस नहीं हो सकते गुरुदेव। देखा चेला पक्का, मंत्र दे दिया, तो आज अटल पदवी पे विराजमान है। अटल पदवी, ध्रुव की अटल पदवी कही गई। तो भगवान का भजन यदि नाटक से भी करे तो भगवान उसे पर कृपा कर देते। फिर सच्चाई से कोई राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण करे, उसका परम मंगल। नाम के बिना भाई हम सच्ची कहते हैं, चाहे जितना ज्ञान बघार लो,
तुम्हारा चरित्र पावन नहीं होगा, तुम्हारा मन पावन नहीं होगा, तुम मन को अपने अधीन नहीं कर सकते। इसलिए सब नाम जप करो, आहार अच्छा रखो, किसी की निंदा न करो, तो तुम्हारे अंदर नाम बल जागृत हो जाएगा। छविंद्र कुमार जी, गाजीपुर से। श्री हरिवंश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी लिख रहे हैं कि इनको आपने सपने में राधा वल्लभ श्री हरिवंश 22 साल तक जपने का आदेश दिया। देखो, हमारा क्या है कि हम नहीं होते, हमारा सब श्री जी से चलता है। अब लाखों लोगों को श्री जी तो बुला रहे, लाखों लोगों के मन को श्री जी परिवर्तन कर रहे, हम तो कहीं जाते नहीं। महाराज जी, इस्कॉन गाजियाबाद से 2 वर्ष पहले मंत्र मिला था, जी। हरे कृष्ण महामंत्र, जी। उसको लगभग 2 वर्ष हो गए हैं जपते हुए, अभी दीक्षा का हुआ नहीं है। जी। और इस बीच में आपका सत्संग भी सुनता हूँ, एकांतिक भी सुनता हूँ श्री जी कृपा से, और लगभग 1 वर्ष हो गया है। तो आप कई बार, मतलब मार्च में लास्ट बार दर्शन हुए आपके सपने में, उससे पहले भी 1-2 बार दर्शन हुए हैं। तो सपने में आपने आदेश किया कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो। ये श्री जी की कृपा है, श्री जी की कृपा मतलब, हाँ, श्री जी की कृपा का उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं की। हम तो एक यंत्र हैं, यंत्र, पर यंत्री श्री जी हैं, लाडली जी हैं, प्रभु हैं, प्रियालाल हैं। वो जिस जन पर कृपा करनी होती वो ऐसे कृपा करते। देखो, खास बात आपको बताएं, करें करावें आप सब और जने बड़ाई दे, ये हमारे प्रभु का स्वभाव। करते सब आप हैं और बड़ाई अपने जन को देते हैं, तो इतनी बात है। महाराज जी, मैं क्या करूं अब आगे ऐसा? अगर उसे ये मानते हैं कि आपको श्री जी ने आज्ञा करी, आप उस पर चल दो। अगर मानते हैं कि नहीं यार स्वप्न है, तो मत करो। आप देखो, वो आपका विश्वास काम करेगा कि जैसे इन्होंने कहा हमारे स्वप्न में संत महात्मा आते थे, तो इनका विश्वास है कि वो आते थे, इनका ये नहीं कि वो स्वप्न था, इसीलिए हम इनको सपोर्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आपके रूप में श्री जी आकर और मुझे ऐसा बोली, तो कृष्ण कृपा का सहज स्वरूप प्रकाशित, जब श्री कृष्ण किसी पर विशेष प्रसन्न होते हैं तो राधा किशोरी की तरफ झुकाव कर देते हैं, क्योंकि प्रेम का जो स्वरूप लाडली जो है वो श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है, और कोई नहीं। लाडली जो कौन है? सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्त हुआ, रूप धारण किया, तो श्री लाडली जो है, किशोरी जो है, और हमारी स्वामिनी है। तो अब उनको जहां जो करना होता करती वो है। नाम इधर लिया जाता है कि आप, हम नहीं है, ये उनका यंत्र है, वो जैसे चला रहे वैसे। अगर आप ये मानते हैं कि प्रेमानंद के रूप में श्री जी आकर हमको ये आदेश किए, तो अक्षरशः पालन करना चाहिए। फिर तुमको दिव्यानुभूतियों की तरफ खुद घसीट लेंगी वो। यदि आपको पक्का विश्वास है कि मेरे स्वप्न में श्री जी इस रूप में आकर मुझे आदेश किए, तो फिर उस पर संशय नहीं होना चाहिए, फिर उसे मान लो। एक बार रनवारी है ब्रज में, वहां एक संत रहते थे, तो द्वारिका दर्शन के लिए जाने लगे श्री जी के, वो अनन्य भक्त, ब्रज में तो श्री जी का ही। तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि द्वारिका मत जाओ, और अंतर ध्यान हो गई। उनको लगा यार स्वप्न था ऐसा। फिर द्वारिका जी गए, तो द्वारिका में सुदर्शन चक्र की छाप लगती है, भक्त लगवाते हैं, तप्त मुद्रा, मतलब ऐसे सुदर्शन बना हुआ, आग से वो रखा तो त्वचा में, वो आजीवन के लिए बन जाए, उसे तप्त मुद्रा कहते हैं। छाप लगवाई, और जब आए तो स्वप्न में कहा अब तू मेरे अधिकार से बाहर हो चुका है, अब तू रुक्मिणी या सत्यभामा की सेवा द्वारिकाधीश की प्राप्त कर सकता, मेरी नहीं। वो घबरा गए। तो उनका तुमने स्वप्न को व्यर्थ समझा था, मैंने आदेश किया और जा करके तप्त मुद्रा लगवाए, अब नहीं, अब तो तुम्हें रुक्मिणी जी और द्वारिकाधीश की ही प्राप्ति हो सकती है। त्रिभंग मुरली मनोहर रास, अब इसमें प्रवेश नहीं। और वो इसी के उपासक थे। इतनी विरहाग्नि की तड़प तड़प करके उनका शरीर भस्म हो गया। पढ़ना, ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है। तो कभी कभी भगवान स्वप्न में जो आदेश करते हैं वो भगवान की विशेष कृपा होती है, तो उसे मानना चाहिए। अगर हम उसे स्वप्न मानकर टाल देते हैं तो शायद भगवान की कृपा की हम अवहेलना करते हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं जो स्वप्न में आदेश होती हैं और फिर उनको किया जाता है और बड़ी उन्नति को, लाभ को प्राप्त किया जाता है।
तो भगवान पहले स्वप्न में ही संत रूप में आते हैं, फिर भगवान भगवान के रूप में आते। किसी को भी अगर आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो पहले उसके स्वप्न में संत जन आते हैं। तो ये भगवान की कृपा माननी चाहिए। महाराज जी, इसमें एक समाधान था। आपने एक बार पीछे बोला था कि जैसे कभी आज्ञा ऐसी हो जाती है, कुछ आज्ञाएं होती हैं, उनको एक बार वो करा लेना चाहिए, हाँ, परीक्षण सही करा लेना लेना। चाहिए। हाँ, तो जैसे 22 साल का बोला, इनका शायद ये भाव ऐसा है कि 22 साल तक अभी करना पड़ेगा, शायद इनको बहुत लंबा समय लग रहा है शायद। समय लंबा नहीं लग रहा नहीं, महाराज आप जी। इसको आप ये समझ लीजिए कि 22 साल का अगर शब्द निकला है तो कितना सुखपूर्वक 22 साल कटने की बात आ गई है कि 22 साल में अब कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि श्री जी ने कहा 22 साल तो वे जप रहा है। तो कभी कभी भगवान साहस देने के लिए तो उसके जो स्वप्न के वचन हैं उनको जैसे आप सामने करिए, एक बार कहा था कि फाइनल करा लेना चाहिए, तो हमें लगता है कि नहीं, मुझे महाराज जी 22 वर्षों से खतरा नहीं है। मुझे तो खुशी है कि 22 वर्ष आपने आदेश किया। बस ये है कि मैं दीक्षा लेके करूं या ऐसे ही जपता रहूं। अभी आप करो, जब दीक्षा के लिए होगा तो प्रकट में या बाह्य अंतर में आपको आदेश आ जाएगा। जब आपको लगने लगे ना मुझे दीक्षा ही लेना है, मुझे दीक्षा ही लेना है, तो आप जान लेना श्री जी प्रेरित कर रहे हैं, मिल जाएगी दीक्षा। कोई टैक्स तो लगता नहीं, कोई फीस तो लगती नहीं, कोई शर्त होती है यहाँ भजन की, केवल शर्त होती है। यहाँ किसी से कोई फीस नहीं, ना दीक्षा की, ना एकांति की, ना किसी की। बस उसकी यही फीस होती है कि आप जिस हेतु दीक्षा ले रहे हो आपको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए आपको ऐसे चलना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे चलना। जो वैष्णव धर्म है बस उसका निर्वाह करे तो चल। जब आपको लगे ना ऐसा कि अब मुझे दीक्षा ही लेनी, तो आप इनसे बात कर लीजिए, दीक्षा लो और जपते रहो। मंत्र भी जितना संख्या में बताया जाए उतना मंत्र, और शेष समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो। ठीक है। हम अपने भारत के सैनिकों को संत के समान सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हर कष्ट सह करके जहां भी उनको तैनात किया जाता है और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में है। तो हम सबसे ज्यादा सम्मान, भारत में सबसे ज्यादा सम्माननीय कौन है? जो अपनी इंद्रियों को रोक करके और भगवान में चित्त को जोड़े है वो, या जो अपने परिवार से दूर रह करके राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों को समर्पित किए। हम दो का बहुत सम्मान करते हैं, एक भगवत प्रेमी संत महात्मा का और एक राष्ट्र सैनिक का। क्योंकि और सब जैसे पदाधिकारी जन है ना, अंगरक्षक हैं, बंगले में हैं, हर व्यवस्था है, लेकिन हमारा राष्ट्र का सैनिक चाहे पहाड़ पे लगा दो, चाहे जहां लगा दो, और प्राण संकट में रहते हैं। मान लो उधर भी तो सैनिक लगे हैं बॉर्डर में, कभी भी गोली आ सकती, कभी भी वो अपने घर पुनः हो सकता है जिंदगी में वापस ना आ पाए। लेकिन जो सूरवीर हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हैं, जिनके परिवार के जन हर समय बाट जोते रहते हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरा पति, कब मेरा भाई छुट्टी में आए और 10 दिन हमारे साथ रहे, और फिर सूचना आती है कि वो राष्ट्र सेवा में समर्पित हो चुके। सोचो उस परिवार की हालत क्या होगी। तो हम उस विषय को अंदर से जानते हैं कि एक वीर सैनिक का मतलब कितना बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र सुरक्षा में है। इसलिए हम राष्ट्र सैनिकों को जब देखते हैं ना, तो हम उनको विशेष सम्मानित करते हैं और विशेष भाव रखते हैं राष्ट्र सैनिकों के प्रति। और हम ये स्वस्थ रहे, इनकी बुद्धि शुद्ध रहे, और ये हमारे राष्ट्र की सेवा में सुदृढ़ बने रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, प्रिया प्रीतम से मिलन के मार्ग पर चलते हुए साधक के जीवन में काम रूपी विकार का क्या स्वरूप रहता है? बहुत जोर का होता है, बहुत जोर का होता है, क्योंकि टक्कर का योद्धा एक ही है। ये प्रेमी को गिराने के लिए एक ही है जो योद्धा समर्थ है, दूसरा नहीं समर्थ है। जैसे क्रोध और लोभ है, ये इसी की उपज है, काम की। कामः संजायते क्रोधा, और काम की पूर्ति में लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा में क्रोध। लोभ और क्रोध इसी की उपज है, काम की। सबसे बड़ा सुभट योद्धा काम ही है, ज्ञानियों के लिए भी और प्रेमियों के लिए भी। ये ज्ञानियों को नित्य बैरी है, नित्य दुश्मन है, ये कभी ना घाने वाला महापापी, महापापना, ये महान पाप कराने वाला, महासनो, चाहे जितना भोग लो कभी तृप्त नहीं होने वाला। तो जैसे ही हमारे हृदय में, वैसे सबके हृदय में काम है, लेकिन जैसे ही हम काम विजयी होने की सोचते हैं वैसे ही अपना विशेष रंग दिखाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन का मतलब काम विजयी होना, भगवत प्राप्ति का मतलब काम विजयी होना। जो ही हम इस पर शासन करना चाहते हैं, तो जैसे हम किसी दुश्मन के अंडर में है तो निश्चिंत है, और जब हम भागने की कोशिश करेंगे तब वो हमारे हाथ पैर तोड़ेगा।
तब वो हमको बंदी बनाएगा। ऐसे ही जब हम सोचते हैं अब हम भगवत प्राप्ति करेंगे, अब ये गंदा विचार हमारे अंदर में इतना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब इसको रोकने के लिए ही ये सत्संग है, नाम जप है, भगवान से प्रार्थना है। रोना चाहिए एकांत में, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हे नाथ आप ही हमें सामर्थ्य दो कि हमारे अंदर कोई विकार न रहे। तो वही करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वही भगवान माँ की तरह बचाते हुए प्यार करते हुए आगे बढ़ाते हैं। बका है बहुत बड़ा शत्रु, ये सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे कोई भी हो। ये इस दुश्मन को बिना नाम जप के और बिना गुरु आश्रय के परास्त नहीं किया जा सकता है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है कि बहुत खाने वाला कभी ना घाने वाला ज्ञानियों का नित्य दुश्मन ये काम है, यही गिराता है। इसलिए अर्जुन इसको तुम मार, किससे? विवेक रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से मार। ये कितना भोगोगे, कहां तक भोगोगे? कभी तृप्ति हुई है क्या किसी की? इसका मतलब है त्यागाच्छांतिरनंतरम, ना कि भोगाच्छांतिरनंतरम। भोग से तो और अग्नि बढ़ेगी, और काम बढ़ेगा, और वासना बढ़ेगी। तो धर्म पूर्वक जब काम को सेवन किया जाता है तो उससे वैराग्य आता है। जैसे गृहस्थी है धर्म पूर्वक शास्त्र मर्यादा, और विरक्ति है तो आजीवन ब्रह्मचर्य, तब इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो काम तो प्रेम और ज्ञान दोनों में बाधा पहुंचाएगा। जहां आप कमर कसोगे, बाधा तो सबको पहुंचा रहा है, लेकिन वो उस समझ नहीं पा रहे। पर जब ज्ञान और प्रेम की तरफ बढ़ोगे तब वो तुम्हारी टांग खींचेगा संसार की तरफ, तब तुम्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। जो तुम भोगना चाहते हो उससे अधिक आपको सुविधा दे देगा। वो माया है ना, आप भोगो, कोई परेशानी नहीं। और अगर आप भोगों को स्वीकार कर लिए तो प्रिया प्रीतम से मिलन की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, योग्यता नष्ट हो जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधेयते। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, मुझे भगवत प्राप्ति कर ली, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है। वो वही सोच सकता है जो भोगों का त्याग कर रहा है और जिसके हृदय में भगवान की कृपा से ये बात आ गई कि मानव जीवन की दिव्यता भगवत साक्षात्कार करना। अब इन भोगों में फंस करके मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। तो गृहस्थ होते हुए, हर कर्तव्य करते हुए धर्म से चलता है, भगवान का नाम जप करता है। और देखो एक खास बात यह कि जितने भी विकार हैं ये तभी हमको परास्त करते जब इनको बहुत प्यार देते हैं। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा। दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। हम लोग ये बेवकूफी कर चुके हैं बहुत जन्मों से कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी हमारे मन में है, हृदय में देखो, पर हम इनको इतना छुपा के रखते हैं कि किसी से कह नहीं सकते। हमारे अंदर जो ये हमारा नाश कर रहे हैं, बोलो हम इनके खिलाफ हैं या अनुकूल हैं? अंदर से देखना। अगर सभा में खड़े होके पूछा जाए आपके अंदर काम है तो आप पूरा झूठ बोल देंगे, नहीं जी। आपके अंदर अहंकार है, नहीं जी मेरे अंदर अहंकार कहाँ है। अर्थात आप दुश्मनों को छुपा रहे हैं ना, अपने हृदय के दुश्मनों को आप छुपा रहे हैं बड़ी सेफ्टी से। हर आदमी छुपाता है। और अगर दुश्मनों को चौड़े में खड़ा करके इनको दुश्मन बना दो और फिर इनकी खिलाफत करो तो खास बात यह कि तुम्हें इसलिए परास्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दस्तखत के बिना इनमें कोई पावर नहीं। जैसे मन नेत्रेंद्रिय के साथ हुआ, मुझे रूप देखना है, मुझे नहीं देखना है। आंख खुली भला दिखा दे, नहीं देखना है। जब हम स्वीकृति दे देंगे अच्छा देख लो, तो ऐसे नेत्र घूम जाएंगे, हम देख लेंगे। नेत्रेंद्रिय मन के साथ नहीं रूप देख सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। श्रवणेंद्रिय मन के साथ तब तक शब्द नहीं सुन सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। ऐसे हर इंद्रिय तब तक भोग नहीं भोग सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो हम चाह को अपनी ना जानकर इनकी चाह को अपनी मान लिया, इसलिए हमारा नाश हो रहा है। मांग रहा है अंदर से काम, और हम क्या कर रहे हैं? हम मान लिए कि मेरी मांग है और मैं मर। दुश्मन की बात को हम अपनी बात मान लिए तो हम मरते चले जा रहे हैं, जबकि वो मेरा विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय है। अगर समझ पा रहे हो अध्यात्म है ये। हम जब काम को अपना विषय मान लेते तब हम परास्त हो जाते हैं, नहीं, जबकि वो आपकी मांग नहीं, आपके दुश्मन काम की मांग है। यही ना समझ होने के कारण हम कहते हैं कि हमें ज्ञान तो है कि मैं गलत कर रहा हूं,
पर मैं रोक नहीं पाता हूं। इसलिए नहीं रोक पाते हो कि आपने जो गलत आपको सलाह दे रहा था उसकी सलाह को आपने अपनी मांग मान ली, इसलिए आप गलत कर गए। तो अब ये काम को रोकने के लिए आपके अंदर विवेक चाहिए और धर्म चाहिए, ये दो चीजें। गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक अपने विषय का सेवन करो तो भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। विरक्त हो तो किसी भी तरह से विषय संयोग है ही नहीं, क्योंकि विरक्त है। गृहस्थ में एक मर्यादा है। अब जैसे पति पत्नी का भाव है, गृहस्थ में जो अन्य भी भोग हैं, अगर उन्हें धर्म पूर्वक आप सेवन नहीं करते तो अपराध है, अधर्म पूर्वक अगर आप सेवन करते तो अपराध है। दोनों बातें हैं। बहुत धर्म पूर्वक उनका सेवन करना है क्योंकि आप गृहस्थ हैं, अधर्म पूर्वक भोगों का त्याग करना है। जैसे ब्याह हो गया, अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ काम भाव दृष्टि रखना घोर पाप, अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री की तरफ दृष्टि रख, ये घोर पाप। अब ये कहाँ, आज का समाज धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है ना, तो वो कैसे हो, तो मलिन हृदय भला काम विजयी होगा। तो गृहस्थ में धर्म पूर्वक भोगा हुआ काम भी उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। विरक्त में किसी भी तरह से काम का सेवन ना करते हुए वो सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त होता है। अभी आप देख लीजिए, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए दो ही उपाय हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग से जाते हुए धर्म पूर्वक भोगते हुए वैराग्य को प्राप्त होना, और एक निवृत्ति मार्ग से जड़ से उसको नाश करते हुए किसी भी तरह उसका संयोग ना होते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। तो जैसे आप लोग गृहस्थ हैं तो आप लोग एक सीमा में रहें, नाम जप करते हुए अपनी मर्यादा में रहे, तो धर्म पूर्वक गृहस्थी में चलते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये विश्वास कर लीजिए। और अगर मनमानी आचरण हुए तो फिर प्रिया प्रीतम और भक्ति इनकी बात दूर जाने दो, मनुष्यता नहीं रह जाएगी, मनुष्यता नहीं रह जाएगी। देखो, पूर्व से ही गलती ना हो, हम इसीलिए इसका विरोध करते हैं। जो आजकल मित्रता का नाटक खेला जाता है ना, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, ये नौटंकी नाटक विदेशों में होता होगा, हमारे भारत की मर्यादा नहीं, ये पवित्र कार्य नहीं है। तो भगवत प्राप्ति या प्रिया प्रीतम से मिलन ये तभी हो सकता है जब हमारा चरित्र पवित्र हो, जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हम काम विजयी हो। एक पत्नी व्रत रखने वाला या एक पति व्रत रखने वाला काम विजयी ही होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं, एक दिन उसको वैराग्य हो जाएगा। लेकिन बेविचार करने वाला, मलिन अंतःकरण वाला, चाहे बूढ़ा हो जाए, मर जाए, तो भी वासनाएं नहीं नष्ट होती। इस बात को समझो, इस सिद्धांत को समझो। आजकल नए बच्चे ही चरित्रहीन हो रहे, कैसे जाकर भगवत प्राप्ति या राष्ट्र सेवा या दिव्यता इनमें कैसे आ पाएगी। तो काम विजय होने के लिए पहले चरित्र पावन करे, इंद्रियों को नाम जप के द्वारा और विवेक बुद्धि से मन को शासन में लेकर के इन शत्रुओं का नाश करे, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और ये सब सहज में हो जाता है, कोई परेशानी नहीं पड़ती। हमारा लक्ष्य बन जाए, सत्संग सुनते हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य बन जाए धर्म से चलना, हमारा लक्ष्य बन जाए पति प्रेम, हमारा लक्ष्य बन जाए एक सीमा में स्थित रहना, अभी सब ठीक हो जाए। लेकिन मन के अनुसार या काम वेदना के अनुसार या हमारी गंदी वृत्ति के अनुसार, तब तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवत प्राप्ति तो बहुत ऊंची बात है, हम एक मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रह जाएंगे, हमारा जीवन सर्वस्व ये काम नष्ट कर देगा। जरा सी गलती हुई, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। जरा सा काम ने अपना अधिकार दिखा दिया, गोली मार दी गई है। जरा सा काम ने अपना अधिकार दिखा दिया, फांसी की सजा दी गई। ये क्या है? अगर हम विवेक से नहीं चलेंगे तो हमारा सर्वनाश काम कर देगा। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत बड़ा राक्षस है ये काम, और धर्म पूर्वक भोगा गया काम भगवान का स्वरूप भी है, ये भी बात समझ लो। भगवान ने गीता में जी कहा है, धर्म पूर्वक भोगा हुआ काम मैं हूं। तो आप लोग गृहस्थ में है तो धर्म पूर्वक है, और विरक्त का काम का सर्वतः त्याग है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। तो समझ पा रहे हो आप सखी? हाँ, ये भगवत मार्ग है, बहुत पहले चरित्र पावन, तभी तो पवित्र भगवान का साक्षात्कार होता है। और इस काम जैसे राक्षस ने सबके हृदय को अपवित्र करने की ठान ली है। कोई बचेगा तो गुरु कृपा पात्र बचेगा, भगवत कृपा पात्र बचेगा। जो बुद्धि से ये सोच रहा है कि नहीं ये दुश्मन है तो बच जाएगा, नहीं अगर मित्र मानेगा तो कैसे बच पाएगा। और आजकल बच पाना और दुर्लभ हो गया, क्योंकि मोबाइल भगवान है।
मोबाइल भगवान में जहां जो जिस प्रदेश का जिस देश का जो चाहो दृश्य देख सकते हो, नहीं उसमें सब कुछ विराजमान है, वो विश्व रूप है। मोबाइल मानो भगवान का विश्व रूप है, आप जो चाहो देख सकते हो। नए नए बच्चे पढ़े लिखे अब मोबाइल में गंदी बातें देखेंगे, गंदे विचार आएंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, कैसे उनको भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनेगा? कैसे भगवत प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ बात है, मनुष्यता नहीं आ पा रही है। मनुष्यता से दूर होते जा रहे, राक्षसी बुद्धि बढ़ती जा रही, गंदे व्यसन करते जा रहे, गंदे आचरण करते। हम कई बार एकांतिक में कहा है कि आप देखो, समझ नहीं पा रहे हो आप कितने गर्त में गिर रहे हो। आज ये बॉयफ्रेंड से बेकअप, कल उस बॉयफ्रेंड से, परसों उस बॉयफ्रेंड से, ऐसे गर्लफ्रेंड से, है क्या? इसे अगर सच्ची भाषा में कहो तो व्यभिचार कहते हैं। और इस व्यभिचार दोष से जिसका चित्त युक्त है वो पूरा जीवन अपना बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो व्यसन से युक्त हो जाएगा, गंदी बात से युक्त हो जाएगा। परमार्थ की बात जाने दो, व्यवहार ठीक से नहीं निभा पाएगा, एक परिवार को वो नहीं सुखी कर पाएगा। एक परिवार में वो अगर जाएगा तो वो सुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति गंदी हो चुकी है। इसलिए हमें लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए आपने प्रश्न किया है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हम सब उन माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को सतमार्ग का उपदेश करें, बिना अध्यात्म के सुधार नहीं होता। और उन जवान भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मन को सतमार्ग में लाइए, नहीं तो ये कभी आपको चैन नहीं लेने देगा। ऐसी गलतियां हो जाएंगी जिसे पूरा जीवन पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी गलती हो जाती है जिसका कोई, अगर दंड ना मिले भी, सरकारी कानूनी दंड ना मिले, हम बच जाते हैं, तो हमारा मन हमको जला जला के ऐसा दंड देता रहेगा, पूरे जीवन अशांति और असंतुष्टता रहेगी। जी। रविंद्र टुटेजा जी, राधे राधे। कानपुर से। महाराज जी, मैं पेशे से एक फिल्म निर्माता और अभिनेता हूं। महाराज जी, मैं पिछले 6 महीने से आपको YouTube के माध्यम से सुन रहा हूं और आपके बताए ज्ञान के अनुसार मैंने नाम जप की महिमा को जाना और समझा कि निरंतर नाम जप या नाम का चिंतन होना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे श्री जी की कृपा से बिजनेस और व्यापार करने की सेवा मिली है। क्या बिजनेस में कल की यानी फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि समय चिंतन विमुख हो जाता है? नहीं, करना चाहिए, करना। बट अब ऐसा लगता है कि प्लानिंग करना समय बेकार करना नहीं, है, नहीं, क्योंकि ऐसी हमारा सोचना नहीं, कुछ नहीं होता। जैसे हम, जब आप व्यापार को और अपने कर्तव्य को पूजा मानेंगे तो हम पूजा के पहले प्लानिंग करते हैं ना, कि आज श्री जी को ये फूल, आज श्री जी को ये पोशाक पहनानी, आज श्री जी को ये भोग लगाना है, समझ रहे ना? तो जैसे हम उसको पूजा मान करके प्लानिंग करते हैं, ऐसे हम इसको पूजा मान के प्लान करते हैं। हमारी जो पूजा है वो अपने कर्तव्य का पालन, जैसे व्यापार है या कोई भी कार्य है, हम ईमानदारी से सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मनोरंजन का ही कार्य क्यों न हो। लाखों लोग हमारे मनोरंजन को देखकर आनंदित हो रहे, सब में भगवान बैठे हुए, भगवान ने मुझे अभिनय का कार्य दिया। जो भी कार्य है अगर उसे भगवत भाव से किया जाए, लेकिन बहुत कठिन है, वो अपने को सुयोग्य अभिनेता समझकर उसका भोग करता है, अपनी यश कीर्ति का, तो जो पुण्य है उसके प्रताप से उठा, इसके बाद मिटिया मेट नष्ट हो जाता है। अगर अपने सद्गुणों का भोग ना करे, वो भगवान का प्रसाद मानकर दूसरों के सुख के लिए और थोड़ा अपने में अभिमान रहित होकर कर्तव्य का पालन करे, तो हमें लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फंसा पावे। जब गला काटना भजन हो सकता है युद्ध भूमि में, अर्जुन को ये तो आदेश कर रहे हैं, तो फिर आपका व्यापार तो भजन है ही, क्योंकि सृष्टि का कार्य। पर हम उसे भजन ना मान करके जब उसे हम भोग मान लेते हैं, अपने लिए मान लेते हैं, तो वही बंधन का कारक हो जाता। मान लो आपने 500 रुपया कमाए, तो आपने घंटों उसका प्लान किया और फिर 500 आए। अब 500 में कुछ परिवार की सेवा में लग गया, कुछ हम पशु पक्षी या कोई ऐसा औषधि या किसी के कार्य में लगा दिया, बहुत बढ़िया सेवा लगे। सब हमारे लिए ही थोड़ी। अगर हमें प्रभु ने 500 दिया है और 300 में हमारा काम चल जाता है, तो हम 200 में और भी कार्य देखेंगे जिनको अत्यंत आवश्यकता है, उनकी सेवा में पहुंचा देंगे, तो सेवा बन रही है ना। तो हम प्लान के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। प्लान के बिना क्या हम सेवा नहीं, भगवत सेवा नहीं कर सकते ना। हमको प्लान बनाना होता है कि आज हमको श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, आज श्री जी को इसका भोग लगाना है, आज श्री जी को ऐसी नथ धारण करानी है, आज प्रभु को ऐसा मुकुट धारण कर। तो व्यापार में तो फिर प्लान करना ही पड़ेगा। अब ये कहते कि ये प्लान करना तो व्यर्थ है, कब? जब भगवत विमुख होकर सोचोगे। यही अर्जुन जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान क्या, संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है, समझ लेना। तो आपको ये लगेगा कि व्यापार पास अब छोड़ो, एकांत में गंगा किनारे बैठ करके बस भजन करो। जैसे एक बात बताया,
नहीं होगा भजन। गंगा किनारे बैठो, यहाँ व्यापार में हो तो भजन अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन चल रहा है, गंगा किनारे बैठोगे ना तो इधर का चिंतन होगा। बैठोगे शरीर गंगा किनारे, चिंतन होगा इधर का घाटा। बैठो बाजार में, वो चिंतन हो प्रभु का, ये मुनाफा। समझ रहे ला कि प्रभु मैं तो संसारी आदमी हूं, संसार के कार्यों में रत हूं, नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, और हर कार्य भगवान को समर्पित करते जाओ। और नाम जप का बढ़िया काम है। जो प्लान करो पहले सोचो कि ये कार्य भगवान के लिए है, तो युद्ध भी तो प्लान से होता है। रात रात भर चक्रव्यूह की रचना करते थे भगवान श्री कृष्ण बैठ के, और युधिष्ठिर जी को नहीं रखते थे। युधिष्ठिर जी के सामने दूसरा चक्रव्यूह होता था, क्योंकि दुर्योधन जाके पूछता भ्राताश्री प्राण आज कौन सा चक्रव्यूह, तो सत्यवादी थे, बता देते थे कि आज गरुण चक्र है। तो यहां प्लान एक अलग बनता था और फिर एक प्लान अलग बनता था श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं होता। वहां जाते ही दूसरा चक्र भी हो, युधिष्ठिर जी ने बताया था दूसरा, तो उसकी तोड़ वो भीष्म पितामह जी से सीखता। लेकिन जो भगवान बनाते थे उसकी तोड़ ही नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा होता था। तो ऐसे ही प्लान तो हर चीज का बनता है। तो आपका व्यापार का या किसी भी तरह का जो प्लान है वो भगवान से जोड़ करके कीजिए तो भजन ही माना जाएगा। महाराज आज 60 साल के हो गए हैं, जन्मदिन है हमारा। हमेशा महाराज जी हम बंबई में मनाया करते थे, लेकिन मैंने कहा आज आपके चरणों में मनाना है, और मुझे बुद्धि दीजिए महाराज जी कि आपके चरणों में लगे रहे। ये मेरा बेटा ही मुझे लेके आया, 6 महीने से ये आ रहा है। महाराज जी इसमें एक और प्रश्न उठता है, इनका भी था, इनको थोड़ा सरल तरीके से। अभी प्लान बना लिया महाराज जी, उसके बाद महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो अगर जो नहीं हुआ तब हमें क्या सोचना चाहिए कि शायद प्रभु की इच्छा थी या उसमें दो बातें सोचनी। पहली बात तो जैसे हम चाह रहे थे कि अमुक संख्या से हमें लाभ मिले या अमुक पद से लाभ मिले या विजय प्राप्त हो, और हमें नहीं हुई, तो उसमें पहली बात तो हमारा कोई अशुभ प्रारब्ध हमें बाधा पहुंचा रहा है। अशुभ प्रारब्ध जो हमारा कोई पाप है वो हमको सफल नहीं होने दे रहा। दूसरी बात, हमारा कोई अभ्यास ढीला रह गया। दो बातों पे दृष्टि रखनी चाहिए। मेरी त्रुटि क्या हुई कि मैं फेल हो गया? जब हम पूरी जांच करते हैं और कोई त्रुटि नहीं निकलती, तब हम उस पर लागू हो जाते हैं कि कोई पूर्व का पाप है जिसने टांग मार दी और मैं असफल हो गया। लेकिन बार बार थोड़ी टांग मारेगा। एक बार हारे, 2 बार हारे, तीसरी बार तो मैं सफल होऊंगा ही। अविनाशी का बच्चा हूं, हारने वाला नहीं। आगे निकल जाओगे। और सदैव कोई हारा ही हो ऐसा नहीं है, और सदैव कोई जीता हो ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल सदैव दिन बना रहे ऐसा असंभव, और सदैव रात बनी रहे ऐसा भी असंभव। तो हार, इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी से कहा तुम युद्ध करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा यदि विजय प्राप्त करते हो तो भूमि का राज्य, अगर शरीर छोड़ते हो तो स्वर्ग का राज्य। दोनों हाथ में लड्डू हैं, युद्ध करना ही ठीक है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि हमारी उस कोटि की सफलता नहीं होती तो हम पहले जांच करते हैं कोई हमारे अभ्यास में, कोई हमारे प्लान में त्रुटि हुई क्या। अगर नहीं तो फिर हमारा प्रयास असफल हुआ। कोई पूर्व का पाप ऐसा है जो हमको नीचा दिखाने के लिए असफलता दे दी है, लेकिन वो खत्म होगा ना। अब हम फिर प्रयास करते हैं, हमें हारना नहीं है। देखो गलतियां तो हमसे होती रहती हैं, पूर्व जन्म में हुई हैं जो एकत्रित है, और इस जन्म में भी हमसे ऐसे पाप हुए हैं जिनका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, जिनको कोई नहीं जानता है। लेकिन वो कर्म नष्ट तो नहीं हो गया ना। जो कर्म होता है वो उसी समय से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। अब वो आकर फल देगा, या मुझे पहुंचाएगा वहां, या वो किसी न किसी रूप में आकर के मेरे को नष्ट करेगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। कोई प्लान में ऐसा चूक हो जाएगा कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो कर्म आपको गिराएगा। अपने को पता है अपने से ऐसे कर्म हुए हैं इसी जन्म के, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको मैं भूल चुका हूं पूर्व में। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 6 महीना बाणों की सैया में। तो भगवान ने कहा कि आगे बढ़कर के पूर्व जन्मों को देखो। अब जैसे अपने लोग इस जन्म में आए तो याद नहीं है, बोले कौन सा पूर्व जन्म कब? देखो माँ के गर्भ में 9 महीने रहा गया, क्या याद है? देखो हम सबको पीछे की तो जाले दो, इसी जन्म में माँ के गर्भ में मैं रहा हूं, 9 महीने रहा हूं। और गर्भ कौन सी व्यवस्था है वहां? मलमूत्र का इधर मलाशय मूत्राशय उसके बीच में रहा हूं। तो याद नहीं एक सेकंड के कष्ट की, विचार करके देख। तो पूर्व की याद कैसे रहेगी जब अभी इसी जन्म के माँ की याद नहीं? तो झूठा तो नहीं कह सकता कि पूर्व का सब झूठा है। नहीं तो माँ के गर्भ में की याद नहीं है तो इसका मतलब माँ के गर्भ में हम नहीं रहे क्या?
रहे, लेकिन मुझे याद नहीं है। ऐसे पूर्व जन्म में होगा, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है, तो पूर्व में भी कोई पाप हुए होंगे, तो भोगना तो हम ही को पड़ेगा ना। शरीर कुछ भी बदल ले, भोगना तो, कपड़े कुछ भी आप बदल लो, अगर अपराध किए हो तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो अब वो वेश तो वो है, ऐसे वेश तो पुरुष का आ गया, इस रूप का आ गया, लेकिन इसके अंदर जो बैठा जीवात्मा है वो किसी और शरीर से पाप किए है, तो भोगना तो उसी जीव को पड़ेगा। शरीर भले अलग है, लेकिन दंड तो उसी को मिल रहा है ना। अब आप अपने को नहीं जानते, आप अपने को शरीर मानते हैं, इसीलिए लगता है मैंने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप नहीं, आप शरीर नहीं है। आप जो अंदर पावर है, वो पावर वहां भी वही था और यहां भी यही है, केवल शरीर बदल चुका है। तो इसलिए हमें बहुत धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। असफलता हमारे ही किसी कर्म का परिणाम है और सफलता हमारे ही कर्म का परिणाम है। तो फिर ईश्वर का भजन किस काम का? इन सफलता और असफलता दोनों से बड़ी एक सफलता है, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे समता कहते हैं, जो दुख और सुख में भी तुम्हें डिगने नहीं देगी। वो भजन है जो इस जन्म में हम ऐसा कर ले कि हम ऐसे महान बन जाएं कि मृत्यु का भी न भय रह जाए, न हार का भय रह जाए, न लौकिक सुख का भय रह जाए। एक अद्भुत आनंद, एक भगवदा आनंद, और हम इस जन्म के बाद भगवान से मिल जाएं। अब हमारा जन्म हो तो भगवान के साथ जन्म हो, हमारा जन्म हो तो कर्म बंधन से युक्त नहीं। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी, नहीं तो जेलर और कैदी के रहने में बड़ा बड़ा अंतर है। नहीं है तो हम कैदी बन के संसार में ना हमें जेलर के रूप में आ गए। हम कर्म बंधनों से युक्त होकर नहीं, कर्म बंधनों से मुक्त होकर फिर जो सेवा भगवान करवाए वो सेवा करेंगे, पर कर्म बंधनों से युक्त होकर, मृत्यु से भयभीत होकर, भोगों के गुलाम बनकर हम ना आवे। अभी हम भोगों के गुलाम, जो भोग चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमको रौंदे दे रहे हैं। ऐसा नहीं, तो हम भजन के बल से ऐसे महान बने कि हम अपने मन को अधीन कर ले। भोगों के अधीन रहे, अब भोग हमारे अधीन हो। हम जो चाहे, जैसा चाहे वैसा वर्ताव हमारे अंदर का सिस्टम करे, वो भजन से होता है। इसीलिए राधा राधा रटते रहो और जन्म सफल हो जाए कि हमें अब मृत्यु का भय ना रह जाए। तभी तो जन्मदिन, वैसे जन्मदिन का मतलब है 60 वर्ष गए माइनस ले। अब कितने मुझे पता नहीं है, नहीं ला फल का नहीं पता। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है राधा 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 नाम जपते रहो। और जितना प्रयास, जब तक जीवन है, हम निराश होकर थोड़ी बैठना है, जब तक जीवन है मैं अपने कर्तव्य का पालन कर। महाराज जी 12 साल पहले पत्नी चली गई कैंसर से, और 1 साल पहले बेटी भी चली गई कैंसर से। जी, सिर्फ ये बेटा ही नहीं संभाला, यही सब। हाँ, भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग तो कर ही रहेला। अब आनंदित रहिए, खूब नाम जप करते रहिए।